फंडामेंटल राइट्स। प्रिय छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये लेके उपस्थित हूँ। विषय है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहते किसे हैं? सबसे पहले तो जान लीजिए, मौलिक अधिकार। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके पार्ट थ्री में दिया है। पार्ट 3 का मतलब भाग 3 में इसकी चर्चा है। फंडामेंटल राइट्स की भाग 3 में चर्चा है। ये आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल कहते हैं धारा को। आर्टिकल 12 से 35 तक में भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है, मौलिक अधिकारों की चर्चा है। आप जब इसको अध्ययन करेंगे तो इसी में डिफरेंट मौलिक राइट्स होते क्या हैं, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्हिच आर इसेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। और फंडामेंटल एक सेंस में और भी है, चूंकि दे आर प्रोटेक्टेड आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, उस देश के संविधान के द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है और उसकी गारंटी भी प्रदान की जाती है कि आपका मौलिक अधिकार का हनन किसी भी आधार पर नहीं होगा। इसके लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार में और एक नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें थोड़ा अंतर इसी बात को लेकर के। संविधान उनकी गारंटी प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में अगर किसी प्रकार का आपको हनन हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय इसको आपको मौलिक अधिकार का बचाव, मौलिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्णन किया गया है। अब इसके बहुत सारे, इतनी आप समझ गए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो कहता है फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर इसेंशियल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव के सभी प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो संविधान, देश के संविधान के द्वारा गारंटेड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं, संरक्षित होते हैं, वही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। अब मौलिक रूप से देखिएगा तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, है ना। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया या टू द इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिक को 7 मौलिक अधिकार दिए गए मौलिक रूप से संविधान के द्वारा, लेकिन बाद में चल करके ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया कि आप जितना चाहे संपत्ति नहीं रख सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार के क्रम से उसे हटा दिया गया। अब वह एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार मात्र है, उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई, इसलिए मौलिक अधिकार में उसको नहीं रखा गया। तो देयर आर अब 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी। कहते हैं इक्वलिटी, कहते हैं इक्वल, समता का अधिकार। ये संविधान के दृष्टिकोण में, चाहे आप किसी भी सेक्स के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी लिंग जाति के हो, किसी भी मजहब धर्म के हो, रिलीजन हो, आपको संविधान के दृष्टिकोण में आपको समानता अधिकार देता है। यह क्या करता है? आपको समान रोजगार के अवसर प्रदान करता है। किसी भी प्रकार का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। आप अगर योग्य हैं, आप डिजर्व करते हैं, तो आपको वहाँ पर भेद नहीं होगा आपके साथ। यह राइट टू इक्वलिटी जो संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, उसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत मैं इसका थोड़ा सा व्याख्यान कर दे रहा हूँ। राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं विषय वस्तु, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता,
आप कानून की नज़र में समान है, सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है हमारा संविधान। यह राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी प्रोहिबिशन माने होता है निषेध, डिस्क्रिमिनेशन माने होता है भेदभाव। किसी प्रकार का जो भेदभाव का निषेध करता है, अगर रिलीजन, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म के स्थान, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा, इसका हमारा संविधान निषेध करता है ना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ भेदभाव, प्रोहिबिशन माने निषेध, मना करना, वर्जित करना। ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर, तो हमारा संविधान इसके लिए हमको समानता का अधिकार देता है। हम इसके अगेंस्ट में कोर्ट की शरण ले सकते हैं। यह हुआ, इन आधारों पर यह समान अधिकार देता है। सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। सरकार के अधीन जो भी रोजगार के अवसर होंगे उसमें आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी प्रकार के भेदभाव से आप वंचित रहेंगे, किसी प्रकार के भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। डी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल 17 में इसका वर्णन है, स्पेशली आपको मैं बता दूं आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए है। स्पष्ट अनटचेबिलिटी होता है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत जिसको कहते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन माने होता है उन्मूलन, समाप्ति, तो इसका उन्मूलन कर दिया गया है। आर्टिकल 17 में इसका जिक्र है अनटचेबिलिटी का। अस्पृश्यता उन्मूलन पूछेगा आपसे कि यह किस धारा के तहत है, तो धारा 17 इसको समाप्त कर दिया गया। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। और है ई है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल माने होता है उपाधि, उपाधियों का अंत। किसी प्रकार की उपाधि आपको नहीं पहले से दी जा सकती है। संविधान सबको समान दर्जा देता है। किसी प्रकार की उपाधि विशेष व्यक्ति, इसका की समाप्ति की गई है। इसी आधार पर आप देखे होंगे जमींदारी एवोल्यूशन हुआ था, जो सर इसकी उपाधि मिलती थी। बहुत सारी उपाधियां पहले अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, तो संविधान जब बना तो उनका अंत कर दिया गया। इसीलिए जितनी भी जमींदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन हो गया। अब हमारा कोई जमींदार नहीं है, कोई मालिकाना हक वाला कोई मालिक नहीं है। इसलिए एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जितनी भी उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, इसमें बहुत तरह के अधिकार होते हैं जो आपको किसी भी ग्राउंड पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। तो कहता है डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप समान अवसर आपको प्रदान करेगा। अब राइट टू फ्रीडम, कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपको बहुत तरह की स्वतंत्रता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता आती है इसके अंतर्गत। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसी के अंतर्गत आता है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहते हैं अभिव्यक्ति को, और बोलने की स्वतंत्रता है आपको, और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है संविधान के द्वारा, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, है ना। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन। किसी प्रकार के संघ निर्माण की आपको स्वतंत्रता है ना। आप किसी प्रकार का संघ निर्माण कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। ठीक है, आप किसी प्रकार के एसोसिएशन यानी संघ, संगठन बना सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये आते हैं। ये सब और भी कई प्रकार के स्वतंत्र दिए गए हैं, हम अभी आपको आगे बता रहे हैं।